हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण का सेकंड पार्ट करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और आज जो हम करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। इन्होंने क्या किया कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। इनका जो सन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने आदिकाल का समय जो माना है 1375 विक्रमी संवत में इन्होंने माना है। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत। तीसरा रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। और चौथा आधुनिक काल, जिसे इन्होंने गध काल का नाम दिया है। ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो इन्होंने गध काल नाम दिया है। और ये 1900 से आगे का जो अभी तक का टाइम है इसे माना जाता है। तो ये हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखा। अब अगले आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लगभग समय सीमा को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, बाकी इनका भी वैसा ही है। इन्होंने आदिकाल को 1000 से 1350 ईस्वी तक माना है। और ये भी आता है कि मतलब वीरगाथा काल जो लोगों ने नाम दिया है, उन्हें आदिकाल किन्होंने नाम दिया था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और यहाँ पे इनकी जो समय सीमा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय सीमा से कुछ अंतर है। और दूसरा इन्होंने कहा भक्ति काल, तीसरे काल को रीतिकाल का नाम दिया और चौथे काल को आधुनिक काल कहा है। अब हम देखते हैं आचार्य राम कुमार वर्मा के बारे में। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। संधि काल की समय सीमा 750 से लेकर 1000 तक माना है इन्होंने। और चारण काल को 1000 से 1375 ईस्वी तक माना है। और इन्होंने भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल में बांटा है। राम कुमार वर्मा के बाद अब हम श्याम सुंदर दास को देखते हैं। तो श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अभी हमने पीछे देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। तो शुक्ल ने और श्याम सुंदर दास ने दोनों ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने समय सीमा थोड़ी सी बदली है, तो आप समय सीमा देख लीजिएगा। और दूसरा इन्होंने कहा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा जो इन्होंने आधुनिक काल को नाम दिया है वो नवीन विकास युग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नवीन विकास युग आधुनिक काल को किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। अब हम गणपति चंद्र गुप्त का देखते हैं। तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहा है। इन्होंने समय सीमा जो मानी है 1184 ईस्वी से 1350 तक। इन्होंने दूसरे काल को पूर्व मध्य काल को विकास काल कहा है। उत्तर मध्य काल को, जिसे रीतिकाल से जाना जाता है, इसे चरमोत्कर्ष काल कहा है। और आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से आगे माना है। यानी हमने देखा कि आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल या उन्मेषण काल कहा है, और भक्ति काल को विकास काल, रीतिकाल को चरम और आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल ही नाम दिया है। लेकिन इन्होंने समय सीमा कुछ बदली है। आधुनिक काल की समय सीमा इन्होंने 1857 के बाद मानी है। अब हम बात करते हैं राम खिलावन पांडे के बारे में। इन्होंने बिल्कुल ही अलग नाम दिया है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधित काल और संचरण काल दिया है। संचरण काल इन्होंने आधुनिक काल को कहा है, जो 1947 से आगे है। बाकी इन्होंने इतने सारे नामकरण किए हैं, आप इसी बार देख लीजिएगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होते। हम देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ही आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में बांट दिया है। तो आप ये हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण आपका ये कंप्लीट हो जाता है। और मैं कल इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो ये नामकरण वाला जो आपका है सिलेबस जो भी दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये मैंने बिल्कुल आपको सही से पॉइंट टू पॉइंट करवाया है। मेरा वीडियो छोटा है, लेकिन मैंने वही चीज़ें दिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।